अब हम लोग बात करेंगे जीमेल की। जीमेल जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, ये गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक मेल सर्विस है। जीमेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब ईमेल क्लाइंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई मेल है, मेल सर्विस है, तो वो है जीमेल। बिकॉज जीमेल इज क्लाउड बेस्ड, क्योंकि जीमेल क्लाउड बेस्ड होता है, अर्थात इसमें सभी चीजें ऑनलाइन होती हैं और सारी चीजें ऑनलाइन ही सेव रहती हैं। आपके डिवाइस में कोई भी चीज सेव नहीं होता है। देयर्स नेवर ए नीड टू वरी अबाउट डाउनलोडिंग मैसेज टू मल्टीपल लोकेशन। तो इसकी वजह से आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग अलग डिवाइसेस में जो अपने मेल हैं उनको डाउनलोड कर करके रखें, जैसे कि ईमेल में होता था। तो अभी जीमेल की वजह से क्या हुआ कि सब चीज़ें जो है क्लाउड पे ही स्टोर हो जा रही हैं, और जब भी आप किसी भी डिवाइस में अपना जीमेल लॉगिन करते हैं तो आपकी सारी जो मेल होती हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाती है। ठीक है। यू कैन एक्सेस योर जीमेल इनबॉक्स फ्रॉम एनीवेयर। आप अपने जीमेल को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव इंटरनेट कनेक्शन। जब तक आपके पास इंटरनेट कनेक्शन रहेगा तब तक। जीमेल सबसे ज्यादा यूज होने वाला तथा फ्री में ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। ये बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइड, मतलब ऐसे तो बहुत सारे ईमेल सर्विस जो प्रोवाइड करती हैं कंपनी है, और भी जैसे याहू भी प्रोवाइड करता है अपना याहू मेल, हॉटमेल भी प्रोवाइड करता है, लेकिन जीमेल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगर हम बात करें जीमेल के फीचर्स की, तो जीमेल कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है। कौन से हैं वो फीचर्स? लाइक जीमेल में हमें क्या मिलता है, देयर आर सम बेसिक जीमेल प्रोसेसेस दैट एवरीवन शुड नो हाउ टू डू व्हेन गेटिंग स्टार्टेड ऑन जीमेल। कुछ जीमेल के प्रोसेस है जो हर किसी को जानना चाहिए कि अगर आप जीमेल पे जाते हो, जीमेल लॉगिन करते हो, तो आपको कौन सी चीज़ में क्या मिलने वाला है। जैसे सबसे पहले बात करें कंपोज की, तो अगर आप इस कंपोज पे क्लिक करते हैं तो आप एक नया मेल किसी को भेज सकते हैं। अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट में आप कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, जैसे कि आप इमेज अटैच कर सकते हैं, आप कोई पीडीएफ अटैच करते हैं जीमेल के साथ, है ना, कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इनबॉक्स, जो भी मेल आपको दूसरे साइड से आती हैं, जो भी मेल आपको प्राप्त होती हैं, वो सभी के सभी इनबॉक्स में रहती हैं। और सेंड के अंदर रहता है जो मेल आपने किसी को सेंड किया होता है, वो चीज़ें सेंड में होती है। तो इनबॉक्स के अंदर जितने मेल आपको मिले होते हैं वो सब होते हैं, और सेंड के अंदर जो मेल आपने भेजा होगा किसी को, वो चीज़ें मौजूद होती हैं। और अगर बात करें ड्राफ्ट की, तो ड्राफ्ट के अंदर वो मेल होते हैं जो भेजे नहीं जा सके हैं, मतलब केवल टाइप करके छोड़ दिए गए हैं, या किसी कारण से सक्सेसफुली वो जो है अगले एंड तक सेंड नहीं हुए, तो वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं। तो एक अच्छा फीचर है। मान लीजिए कि आपने मेल टाइप कर लिया था और आपको सेंड करना था, तभी अचानक से आपके कंप्यूटर में जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया, तो आपके द्वारा बनाया गया मेल जो है वो, आपके द्वारा बनाया गया जो मेल है वह ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल वर्क हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से हमें एक जीमेल का अकाउंट बनाना होता है। एक जीमेल का अकाउंट बनाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस हुए जिनसे गुजरना पड़ता है। तो अगर जीमेल अकाउंट आपको बनाना है तो आपको कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में किसी वेब ब्राउजर को ओपन करना होगा। फिर आपको, जैसे मैंने गूगल क्रोम का एग्जांपल लिया, फिर आपको अपने सर्च बॉक्स में, सर्च इंजन के अंदर सर्च करना पड़ेगा एक यूआरएल जिसका नाम है जीमेल या फिर mail.google.com। ठीक है। तो ये वेबसाइट आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आएगा जिसपे लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट, एक नया अकाउंट बनाइए। तो जब इस क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म फिल करने के लिए आता है, और उस फॉर्म को आप फिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो कि जैसे जैसे चीजें पूछी गई हैं उस चीज को आपने फिल किया, पासवर्ड डाला 2 बार, और उसके बाद में आप यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। फिल करने के बाद में आपके पास एक दूसरा फॉर्म खुलता है, उसमें आप यूजर नेम पासवर्ड इन सबको डाल देते हैं। लेकिन यूजर नेम पासवर्ड आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से आप यूजर नेम और पासवर्ड को भूले ना। आप ऐसा यूजर नेम डालें और ऐसा पासवर्ड डालें जो आपको लंबे समय तक याद रहे, और आप उसमें डालेंगे और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। कह रहा है कि ये हो गया।
उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे फोन नंबर वेरिफिकेशन कहा जाएगा। फोन नंबर वेरिफिकेशन मतलब गूगल आपके फोन नंबर से आपके मेल को वेरीफाई करना चाहेगा कि आप जो मेल बना रहे हैं वो ठीक, मतलब आप ही बना रहे हैं या कोई फेक आदमी बना रहा है। तो इस बात के लिए आपसे एक ओटीपी के द्वारा फोन नंबर कंफर्म किया जाएगा। यह ऑप्शनल होता है, लेकिन आपको इसे इंक्लूड करना चाहिए इसमें। उसके बाद जब आप फोन नंबर दे देंगे और रिकवरी मेल डाल देंगे, रिकवरी मेल क्या होता है, हो सकता है कुछ दिनों बाद आप अपना मेल एड्रेस ही भूल जाओ, तो रिकवरी मेल के थ्रू आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें डालकर जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, आपको एक ओटीपी जाता है आपके फोन पे, और ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप ओटीपी डालते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यू करने के बाद में ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने और भी जो इन्फॉर्मेशन होंगी, जैसे कि आपका जन्म तिथि हो गया, आपका लिंग यानी कि मेल या फीमेल वाला कॉलम हो गया, ये सब भरने के लिए आपको दे दिया जाएगा। फिर आप जैसे ही उस फॉर्म को भर के सबमिट करेंगे, आपका मेल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और आपके सामने एक ऐसा मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा वेलकम, मतलब अब आप मेल सक्सेसफुली बना चुके होंगे। तो ये कुछ स्टेप हैं जिनको करके आप अपने कंप्यूटर में मेल को एक्सेस कर सकते हैं या मेल बना सकते हैं। चलिए फटाफट से इस मेल को हम लोग बनाकर भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में गूगल क्रोम ब्राउजर को खोलना है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है mail.google.com या फिर सीधा जीमेल आपको लिख देना है। जीमेल लिखकर जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने जीमेल की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी और आपको बस इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज आएगा, ये वेब पेज है। अब चूंकि मेरे कंप्यूटर में जीमेल पहले से लॉगिन है तो यह यहाँ पर खुल गया। यहाँ पर कंपोज के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, कंपोज के थ्रू मैं एक नया मेल भेज सकता हूँ किसी को। यहाँ पर टू में उसका एड्रेस डालेंगे जिसको मेल करना है, सब्जेक्ट में वो डालेंगे जिस सब्जेक्ट पे मेल करना है, नीचे कंपोज कर देंगे हम लोग मेल को। यहाँ से हम लोग अटैचमेंट ये सब चीज़ें लगा सकते हैं और सेंड का बटन दबा देंगे। अगर कोई मेल आपको प्राप्त हुआ है तो वो चीज़ आपको कहाँ दिखेगी, वो चीज़ दिखेगी आपको इनबॉक्स के अंदर। ये सारे मेल जो हैं प्राप्त हुए मेल होंगे। उसके अलावा स्टार्ड, इसका मतलब होता है कि कोई कुछ मेल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको स्टार मार्किंग करके लाइक अ बुक मार्क आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा स्नूज, किसी मेल को आपने थोड़ी देर के लिए पॉज करके रख दिया है तो स्नूज में चले जाएंगे। सेंड, आपने जितने भी मेल सेंड किए होंगे दूसरों को वो सारे चीज़ें क्या होंगी यहाँ पर शो करेंगी। ड्राफ्ट में वो मेल शो करेंगे जो सक्सेसफुली जो है किसी दूसरे पॉइंट तक सेंड नहीं हो पाए हैं, किसी भी कारण से वो ड्राफ्ट में हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि मेल कैसे खोलना है, क्रिएट कैसे करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा mail.google.com या जीमेल, जैसे अभी मैंने लिखा, और जीमेल लिखने के बाद में आपको क्रिएट ए जीमेल अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जब आप क्रिएट ए जीमेल अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर से यहाँ पे करना होता है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक। जब आप जाएंगे तो आपसे ये फॉर्म पूछा जाएगा, आप इसको भर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे और जिस तरीके से आपको बुक में बताया गया है उस तरीके से आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस काम को कर लेंगे। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद जब आप जीमेल में इनबॉक्स को खोलेंगे तो आपके सामने वो सभी चीज़ें आएंगी जो चीज़ें जितने भी मेल आपको आई हुई हैं। इसके अलावा अगर आपको नया मेल करना है तो आपको कंपोज करना पड़ेगा, मैंने आपको अभी बता ही दिया इस बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप उसके अंदर मेल के अंदर टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ये कलर भी कर सकते हैं, बुलेट मार्किंग्स भी लगा सकते हैं, कुछ अटैचमेंट्स भी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये सभी आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे खुद से। तो मुझे यहाँ पे इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेल कैसे किया जाता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप प्लीज़ एक बार इसको करके ट्राई करिएगा ज़रूर। ओके, मेल सेंड कैसे करना है तो उसके लिए सेंड बटन पे क्लिक करना है, और बाकी चीज़ जैसे स्टार, इंपॉर्टेंट, सेंड मेल, ड्राफ्ट, इनके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और मैंने अभी मेल खोल के भी दिखाया। तो ये सारी चीज़ें हो गई मेल के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे।